नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की पहली क्लास लेंगे और ये क्लास आपको आज जो होगा वो परिचय दृष्टिकोण से होगा। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो पहली क्लास होगा वो परिचयात्मक दृष्टिकोण से होगा। इसमें हम सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाली परीक्षाएं हैं, प्रारंभिक परीक्षाएं, चाहे वो बिहार एपीओ हो, बिहार पीसीएसजे हो या जितनी भी एपीओ और जुडिशरी की परीक्षाएं होंगी, उसमें जो प्री होगा वो यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और मैं कहता भी हूँ कि किसी भी अधिनियम को पढ़ने के पहले उसकी कुछ बुनियादी बातें, शुरुआती बातें होती है, उसको पूरा आपके मुँह पर होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सामान्य परिचय देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ दिया जाए कि ये जो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो अधिनियम का परिचय में, अधिनियम का नाम तो आप जान ही रहे हैं। एक मिनट, हाँ, अधिनियम का नाम तो आप जान ही रहे हैं। अधिनियम का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, हालांकि बहुत कम लड़के होंगे या बहुत कम स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो 2023 में आया था न जानते होंगे, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर 4 ऑप्शन दे दिया तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाने वाले लोग रहते हैं। अगला है कि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 25 दिसंबर 2023 को ही मिली हुई है। और अगर ये परीक्षा में आपसे आ जाए या कोई अगर ये पूछ दे कि गजट में प्रकाशन कब हुआ था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पहली बार, तो वो भी है तिथि 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर 2023 को गजट में प्रकाशित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने की तिथि का प्रकाशन, माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस तिथि से लागू होगा, इसका भी एक प्रकाशन तिथि है, वो है 24 फरवरी 2024। ध्यान देना है, ये 2024 है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, गजट में प्रकाशन तो 2023 में ही हो गया था, 25 दिसंबर को ही, लेकिन कब से लागू होगा, इसका प्रकाशन 2024 में 24 फरवरी को हुआ था। लागू होने की तिथि का जहाँ तक सवाल है, तो लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 2024। ये 1 जुलाई 2024 लागू होने का गणतांत्रिक वर्ष, यानी जब से देश आज़ाद हुआ है तो लागू होने का गणतांत्रिक वर्ष क्या है, तो ये है 74वां। आज़ादी के 74वें साल भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लागू हुआ है। अधिनियम का संख्यांक क्या है, 47वां। ध्यान देना है दोस्तों आपको कि जो तीनों अधिनियम आए हुए हैं, ये तीनों अधिनियम का आपको संख्यांक पता होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 45, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 46 और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47। उस वर्ष का 47वां अधिनियम है ये, जिस वर्ष ये पारित किया गया था। तो अगर आपसे अधिनियम का संख्यांक, अगर आपसे ये पूछ दे कि भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबसे बड़ा कौन है उम्र में, तो पहले जन्म हुआ है भारतीय न्याय संहिता का, तब हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तब हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ठीक है। अब इसके बाद आपको जानना है दोस्तों अधिनियम का विस्तार। तो इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पे, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, वो सब पुरानी बातें हैं, वो एकदम दिमाग में नहीं आना चाहिए। अधिनियम पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू है। कहाँ लागू है अभी वो आगे का विषय है। उसके बाद आता है अधिनियम का उद्देश्य। अधिनियम का उद्देश्य जो है दोस्तों, वो है, आप शार्ट में याद कर सकते हैं, सीपी। सीपी का मतलब होता है कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड, समेकित करना, और प्रोवाइड मतलब कुछ उपलब्ध कराना। क्या वो भी बताते हैं। तो नहीं, देख ही लेते हैं। ये यहाँ नीचे दिया हुआ है मैंने कि ये अधिनियम का उद्देश्य, अधिनियम का उद्देश्य है कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड कराना? जनरल रूल और जनरल प्रिंसिपल। किसके लिए? फेयर ट्रायल के लिए। फेयर ट्रायल के लिए साक्ष्य से संबंधित कुछ सामान्य रूल और सामान्य प्रिंसिपल को लागू करना, प्रोवाइड करना, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य है। तो सीपी याद रहना चाहिए, कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करना? जनरल रूल, जनरल प्रिंसिपल, फेयर ट्रायल के लिए। समझ में आया दोस्तों। अब आते हैं जो हमारा अगला था उद्देश्य के बाद
कि अगर आपसे थोड़ा मैं फ्रेंडली नहीं हुई इस ऐप के दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। और जिसकी वजह से मैं पूरा अपने ढंग से अपने फ्लो में बता नहीं पा रहा हूँ। मैं वरना जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो रूम के बाहर लोगों स्टूडेंट को बैठने की नौबत आ जाती थी। खैर चलिए, देर आया हूँ, लेकिन सब कुछ आपको क्लास इस पर मिलेगी। आपको कानून की जानकारी, जीएस की जानकारी, करंट अफेयर की जानकारी सब इस पर मिलेगी। आप घबराने की बात नहीं है। अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कुल भाग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितने भाग हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 4 भाग हैं। कुल अध्याय कितने हैं? 12 अध्याय हैं। कुल धाराएं कितनी हैं? 170 धाराएं हैं। जहाँ तक नई धाराओं का सवाल है, ये आपको जानकारी रखनी है। तो साक्ष्य अधिनियम में कुल नई धाराओं का जहाँ तक सवाल है, 2 नई धाराएं हैं, 6 पुरानी धाराएं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में थी वो समाप्त कर दी गई हैं। और कुल संशोधित धाराएं 24 है। डिफिनेशन लेकर के संशोधित 24 धाराओं को कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित किया गया है। तो नई धाराएं 2 ही है केवल, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। जिसको पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम अच्छे से जिन्होंने पढ़ाई की होगी, उनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बड़े अच्छे से जो है समझ आ जाएगा। उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नए लोगों के लिए ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि अधिनियम का नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023, गजट में प्रकाशन 25 दिसंबर 2023, लागू होने की तिथि का प्रकाशन 24 फरवरी 2024, लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024, लागू होने का गणतांत्रिक वर्ष 74वां, लागू होने का अधिनियम संख्यांक 47वां, अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर, अधिनियम का उद्देश्य सीपी, कुल भाग 4, कुल अध्याय 12, कुल धाराएं 170, नई धाराएं 2, पुरानी धाराएं जो समाप्त की गई 6 और कुल संशोधित धाराएं 24। ठीक है दोस्तों।